असोथर के मंडल अध्यक्ष। विद्युत की समस्या को लेकर के उनको धरना करना पड़ा। पिछले दिनों बिंदकी में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस ने मारा पीटा। क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है? एक्सप्रेस वे को आप विकास कहेंगे क्या? एक्सप्रेस वे बना देना कोई विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। नहीं हुआ, ये हुआ ही नहीं है। कहाँ हुआ है? मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म कर देने कहने मात्र से भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हो गया। भूमाफियाओं की बात की गई, लेकिन अगर देखा जाए तो केवल फतेहपुर में देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ऑलरेडी भूमाफिया खुद हैं। चेहरे बदलते हैं तो निश्चित है, निर्विवादित चेहरे अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीटों में इजाफा कर सकती है। पीडीए का असर ये रहा कि नगर पालिका परिषद को जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर रहे, जो उनका बेस वोट जिनको वो कहते थे, वो जाकर के शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ। पहले लोग मंदिरों में इतना नहीं जाते थे, ना इतना नमाजी होते थे, लेकिन आज जो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है वो सबसे बड़ी बात ये उभर के सामने आई है कि जो 2027 का भी चुनाव होने जा रहा है वो धर्म, अध्यात्म, सनातन, सेकुलर, इन्हीं सब मुद्दों पे होने जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लेवल का ये सवाल नहीं था। उन्होंने सदर विधानसभा के पूर्व विधायक पर सीधे कह दिया कि अगर वो जीत जाते तो हो सकता है विकास कई गुना होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हम पता लगाना चाहेंगे कि आखिरकार फतेहपुर का मूड क्या है। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी और 2 पर सपा काबिज है। आखिर अगर हम विधानसभा वार की बात करें तो खागा, अयासा, बिंदकी और जहानाबाद पर बीजेपी के विधायक काबिज हैं और सदर और हुसैनगंज सीट पर सपा के विधायक काबिज हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर सपा ने जीत दर्ज की थी और जो पीडीए का जो फार्मूला था उस कहीं ना कहीं सपा के लिए वो काफी हितकर रहा और 6 से करीबन 3 से 4 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां पर सपा आगे रही। हम जानना चाहेंगे या कि यहाँ का क्या माहौल है, जिसके लिए हमारे साथ कुछ दिग्गज पत्रकार हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्या 2027 का क्या माहौल रहेगा। जी सर, क्या नाम है? जी, विवेक श्रीवास्तव। 2027 का चुनाव है, क्या माहौल रहेगा? 2022 में क्या था? है बहुत रंगीन अब तो दास्ताने जुर्म की, माफिया को देखकर अब शादियां करते हैं लोग, और सब में बूता है कहाँ रुख मोड़ दे कानून का, जुर्म से पहले जमानत ले लिया करते हैं लोग। सर, ये फतेहपुर है, यहाँ पर लोगों का मूड कब कहाँ कैसे बदल जाए ये बताना बहुत मुश्किल है। और वर्तमान की जो स्थिति है सर, E20 एथेनॉल एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का मामला है ये बड़ा मुद्दा है। महंगाई से लोग परेशान हैं, त्राह त्राह मची हुई है। लिहाजा आज अगर एक तरफा कोई कह दे कि हमारा पूरा माहौल है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो टक्कर है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। 6 विधानसभा सीटें हैं अपने जिले में, क्या स्थिति है 6 विधानसभा में? बीजेपी क्या स्थिति है, सपा की? मैं आपको वही चीज तो बताना चाह रहा हूँ। आज की डेट में कोई ये कह दे कि इस पार्टी की तरफ पूरी तरीके से जनता बह रही है तो कुछ भी माहौल आज की डेट में कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी प्रत्याशी पर बहुत निर्भर करता है, प्रत्याशी के चेहरे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। प्रत्याशी से बार तय करेगा भविष्य विधानसभा सीट। नहीं, अगर सदर की हम बात करें, सदर में इस समय सपा है, ठीक है। पिछले बार भी सपा और बीजेपी के बीच टक्कर था। अभी सीएम योगी आए हुए थे, ठीक है। उन्होंने लगातार जो बीजेपी पूर्व विधायक थे उन पर ये कहा कि अगर वो होते तो विकास होता। सपा के विधायक है, विकास नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सर, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लेवल का ये सवाल नहीं था। उन्होंने सदर विधानसभा के पूर्व विधायक पर सीधे कह दिया कि अगर वो जीत जाते तो हो सकता है विकास कई गुना होता। ये तो बात हजम नहीं हुई सर। विक्रम सिंह जी इस सवाल को करते तो बात समझ में आती थी, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष करता तब भी ये बात समझ में आती। लेकिन मुख्यमंत्री के सारे विधायक हैं आज की डेट पे, चुनावी जनसभा नहीं थी। आपने जिस तरीके से यहाँ पे बोल करके ट्रोल हो रहे हैं, सीधे कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चंद्र प्रकाश लोधी जी सदर विधायक ने, उनका कहना था कि हम भी तो उनके विधायक हैं। इस तरीके से वो बात करके चले गए। जब पहले विक्रम सिंह जी यहाँ से विधायक थे तब ये मुख्यमंत्री थे आपके योगी आदित्यनाथ जी, तब कितना विकास यहाँ का हो गया। और निधि के तौर पर हम विकास कर रहे हैं, जितनी निधि हमको मिली है हम कर रहे हैं, और हमको ये दे दे हम विकास कर देंगे। वर्तमान समय पे 4 विधायक बीजेपी के हैं और 2 विधायक सपा के हैं। क्या लगता है आगामी 2027 को चुनाव है, कितनी सीटें बीजेपी पा रही है, सपा कितनी सीटें मिल रही है?
भाई आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछे तो अयाज साहब में विकास गुप्ता जी ठीक काम कर रहे हैं, तो विकास गुप्ता जी अगर उनको टिकट मिलता है तो हो सकता है वो चुनाव अच्छा लड़ सकते हैं। क्या सीट का बदलाव होने से बीजेपी कुछ फायदा होगा? जी, अगर चेहरे बदलते हैं तो निश्चित है, निर्विवादित चेहरे अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सीटों में इजाफा कर सकती है। तो आपका ये कहना है कि जो टक्कर है वो बीजेपी और सपा के बीच जी में है। जी, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे। अभी कुछ कहा नहीं सकता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नहीं नहीं, अभी आज की स्थिति तो है ही नहीं बिल्कुल कि कौन जीत रहा है आज की डेट में। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। क्या परिचय अपना बता दीजिए पूरा। नागेंद्र सिंह, दैनिक भास्कर, ब्यूरो चीफ। सर, आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव है। अपने यहाँ 6 विधानसभा सीटें, क्या स्थिति है? कौन किस विधानसभा सीटों से जीत रहा है? पहले जो सीट थी 4 सीटें जो तो बीजेपी के हाथ में थी और जो 2 सीट थी वो सपा के हाथ में थी। आगामी 2027 चुनाव क्या आप कह रहे हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो स्थिति देखी जा रही है उसमें सपा और भाजपा ही चुनाव लड़ेगी। बाकी जो पार्टियां हैं वो अभी किसी इसमें लड़ाई में नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उम्मीदवार पर ही चुनाव जो है डिपेंड होगा और हार जीत उम्मीदवार पर ही होगी। अगर उम्मीदवार अच्छा छवि वाला चुनाव मैदान में आता है तो निश्चित है कि चुनाव किसी भी करवट बदल सकता है। विकास प्राथमिकता नहीं होगी? नहीं, विकास प्राथमिकता हर जगह पे, विकास तो हर चुनाव में प्राथमिकता, बेरोजगारी है प्राथमिकता रहती है। तो ये तो एक मुद्दा जमाने से चला आ रहा है, विकास का और बेरोजगारी का, वो रहेगा, वो कहीं कभी नहीं खत्म होगा, हर चुनाव में नहीं खत्म होगा। जैसे आपने कैंडिडेट के बारे में बोला, कैंडिडेट पे चुनाव होगा। क्या बीजेपी के सिंबल पे नहीं कैंडिडेट पे चुनाव होगा? नहीं, सिंबल तो महत्वपूर्ण है ही है, चाहे सपा का सिंबल हो, चाहे भाजपा का सिंबल हो, लेकिन उम्मीदवार जो कैंडिडेट उतारेगी, जो भी पार्टी उतारेगी, वो भी एक महत्वपूर्ण रहता है, उसका भी वोट रहता है। और अगर उसका व्यक्तिगत वोट नहीं है तो वो चुनाव जीतना उसके बस में नहीं है। 6 विधानसभा सीटों में क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी पा रही है, सपा के पास कितनी सीटें हैं, क्या लगता है? अभी तो दोनों में लड़ाई है, 6 विधानसभा में दोनों में लड़ाई है, लेकिन जब उम्मीदवार मैदान में आएगा तब ये निश्चित हो पाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुद्दा क्या रहेगा चुनावी? मुद्दे कई हैं यहाँ पे। मुद्दा लोकल का भी चलेगा, क्षेत्रीय भी चलेगा, जातिवाद भी चलेगा और धर्म के नाम पर भी जो है बंटवारा होगा मतदाताओं में। सर ये बताइए, जो विधानसभाएं हैं अपने, क्या जातिवाद कहीं न कहीं हावी होगा? हाँ, जातिवाद तो हर चुनाव में रहता है। किस-किस विधानसभा में कौन-कौन बहुल है? अब यहाँ तो जो हम लोगों की जानकारी में जैसे बिनती है, जहानाबाद है, वहाँ पीटीआई का ज़्यादा वो है, बहुलता है और उसमें हुसैनगंज है और खागा विधानसभा, यहाँ मुस्लिम भी अधिक हैं, तो ठाकुर भी हैं अयाज साहब बिनकी में, पटेल भी हैं, तो हर जगह माने जातियों का एक अलग समीकरण है और उनका एक अलग वो भी रहता है। जैसे पटेल है तो पटेल तो पहले पटेल पर ही जाता है, जिसका उसकी जात का उम्मीदवार है तो पहले वो उम्मीदवार की तरफ जाता है, फिर पार्टी की तरफ। मुख्यमंत्री जी शनिवार को आए थे, तो क्या लगता है उनकी जनसभा से कितना प्रभाव पड़ा जनता के बीच? अभी मुख्यमंत्री चुनावी मूड में है, अभी उनको फिर आना है, लेकिन अभी जनता का मूड बदलता रहेगा। अभी चुनाव का बहुत समय है, 6-7 महीने हैं, तो अभी तो मूड जनता का बदलेगा, बनेगा, बिगड़ेगा, तो ये कई बार होता रहेगा। कुल मिलाकर कहना कि विकास के मुद्दे पे और जो प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव होना है। हाँ, विकास भी रहेगा और पार्टी भी रहेगी, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, लेकिन उम्मीदवार भी रहेगा। उम्मीदवार का अगर व्यक्तिगत वोट नहीं है तो जीतने में पार्टी को दिक्कत आएगी इस बार। कांग्रेस कहीं नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो अगर सपा से मिलकर लड़ेगी तो है, नहीं वरना नहीं। बसपा है, उसका वोट तो हर विधानसभा में है, 20-25 हजार वोट है उसका, लेकिन अन्य जाति जब तक जुड़ेगी नहीं तो बसपा जो है चुनाव मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। जी, हमारे साथ और भी दिग्गज पत्रकार हैं, उनसे हम बात करें। सर अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। मैं प्रमोद श्रीवास्तव, स्वतंत्र भारत पायनियर से। सर आगामी जो विधानसभा चुनाव 27 का है, क्या माहौल है 6 विधानसभा की स्थिति अगर आप बताना चाहें तो? देखिए विवेक जी, मैं 90 के दशक से प्रारंभ से देख रहा हूँ फतेहपुर की राजनीति को। बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि फतेहपुर में मौजूदा समय में भाजपा के पास 4 सीटें नहीं हैं, 3 सीटें हैं। एक उनकी अलायंस पार्टी का सीट है, जिससे बिनकी में जय कुमार जैकी लड़ते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विधानसभा चुनाव तक ये अलायंस पार्टियां कहाँ स्टैंड करती हैं। जैसे कल की एक गोपनीय खबर थी कि राजा भैया की पार्टी से भाजपा का अलायंस होने वाला है, तो इस स्थिति में यूपी में 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। तो एक सीट फतेहपुर में उनको मिलेगी, 100% मिलेगी। वो सीट अयासा भी हो सकती है, वो सीट हुसैनगंज भी हो सकती है।
अब हुसैनगंज से अगर रजब भैया की पार्टी का अलायंस होता है तो वहाँ धुन्नी सिंह ऑलरेडी, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता हैं और मौजूदा समय में जिले में अगर लीडरशिप की बात आए भारतीय जनता पार्टी, तो धुन्नी सिंह बड़ा नाम है इसमें कोई, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है कि जब पूरे यूपी में भाजपा की बहुमत से सरकार बनी, उस समय वो बड़ी अंतर चुनाव हार गए। तो उस स्थिति में भाजपा को सोचना पड़ेगा कि जो बड़ी सीटें हैं, जहां पर उनके बड़े कद के नेता चुनाव लड़े थे, वहां क्या प्रत्याशी बदलें या स्थितियां चेंज करें। देखिए समस्या इस बात की है कि अगर हुसैनगंज सीट पे अगर भाजपा की बात हो तो भाजपा के पास सिंगल चेहरा है धुन्नी सिंह, लेकिन अगर धुन्नी सिंह को टिकट देते हैं तो 26,000 वाला मामला कहीं ना कहीं से आएगा, तो फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी उनको उसी परिवार से किसी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास जो थाथी है हुसैनगंज में, वो मेरे हिसाब से बहुत मेंटेन नहीं है, तो उनको उसी परिवार से कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। धुन्नी सिंह या धुन्नी सिंह का विकल्प, वो विकल्प दूसरा नहीं आता। समस्या इस बात की है ना कि हुसैनगंज में क्षत्रिय वोटर की कंडीशन मैक्सिमम 7 से 8 हजार, उसके बाद भी धुन्नी सिंह बड़ी लीड से चुनाव जीते रहे हैं और लगभग 2.5 से 3 दशक से सक्रिय राजनीति में रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव उनके लिए उनकी राजनीति का बहुत बड़ा एक तरीके से मानिए कि सूर्य अस्त जैसी पोजीशन है, लेकिन हुसैनगंज में बगैर धुन्नी सिंह के राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। सर और भी विधानसभाओं की बताइए, जब सदर में है, अब सपा है, हुसैनगंज में सपा है, वहाँ क्या स्थिति है? देखिए सदर में समाजवादी पार्टी है, कैंडिडेट कंडीशन है। पिछले चुनाव में विक्रम सिंह रिपीट हुए थे यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा के टिकट की कंडीशन ये है कि अगर वो 17 में चुनाव सभी प्रत्याशी लगभग जीते तो वो सभी नए प्रत्याशी थे। 22 में मैक्सिमम उन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट किया गया और मैक्सिमम प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब अगर इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी परिवर्तन नहीं करती तो लगता नहीं कि 22 वाली पोजीशन ही रिपीट हो पाएगी। एक भी सीट नहीं आ रही क्या? अगर मौजूदा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। किन किन प्रत्याशियों को टिकट कर रहा है, क्या लगता है आपको? जैसे कि स्थितियां है कि प्रदेश में जो संघ की और भाजपा की जो थिंक टैंक है कि 80% टिकट काट देंगे। देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है कि भाजपा ने इंटरनल लगभग मन बना लिया है, जो सूत्र बताते हैं कि वो लोकसभा में उनका बिल पारित हो पाया नहीं अलग की बात है, लेकिन 33% महिलाओं का आरक्षण वो इंटरनल वे पे दे देंगे। तो फिर उस स्थिति में फतेहपुर में कम से कम 2 सीट महिलाओं को देना पड़ेगा। अब कृष्णा जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा की अपनी एक राजनीति रही है कि मंत्री पद दिया तो टिकट काट दिया, या मंत्री पद देने के बाद जो प्रत्याशी लड़ा वो हार गया। कई प्रत्याशी ऐसे हुए, जैसे उसके पहले आप देखिए राधेश्याम गुप्ता बड़ा नाम था, 2 बार 3 बार 4 बार विधायक रहे, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर रहते अप्रत्याशित पराजय हुई। तो कृष्णा पासवान को टिकट मिलेगा, ये स्थितियां थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। और 2 सीटें कौन सी हैं जहां भाजपा महिलाओं को उतार सकती है, ये सोचने वाला विषय होगा। सपा दोनों क्या रिपीट करने वाली है, क्या लगता है आपको? लगता नहीं, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी वही लड़ेंगे, ऐसी संभावना कम है। प्रत्याशी परिवर्तित हो सकते हैं और कुछ बाहर से भी आ सकते हैं, महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। समीकरण क्या रहेगा सर, 6 विधानसभा में क्या समीकरण रहता है? अगर भाजपा ने प्रत्याशी बदला तो भाजपा का वोट मिलेगा, अगर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बदला तो भाजपा का मूल वोट खिसक जाएगा। ऐसे समीकरण क्या रहता है, जातीय समीकरण क्या रहता है? देखिए फतेहपुर में जो 90 के दशक से राजनीति कंडीशन है, यहाँ विकास दोयम दर्जे की चीज है, विशुद्ध राजनीति यहाँ जातिवाद पे होती है। कई बार यहाँ पर फतेहपुर सदर में मुस्लिम प्रत्याशी भी जीता। 2014 में उपचुनाव हुआ, विक्रम सिंह तभी जीते, उस समय कासिम हसन की मौत हुई थी। जातिवाद यहाँ नंबर 1 पे रहेगा। आज भी ये स्थिति है कि जो भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी वो विशुद्ध जातिवाद को प्राथमिकता देते हुए ही अपना मैदान पे प्रत्याशी उतारेगी, और भाजपा सपा बसपा किसी को भी सोशल इंजीनियरिंग पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्थिति 17-22 जैसी है नहीं। पीडीएफ फार्मूला कितना काम आएगा सपा को, क्या लगता है? प्रत्याशी पे देखिए अभी तो अलायंस की स्थिति है कि समाजवादी पार्टी किससे अलायंस होता है। अगर कांग्रेस का सपा से अलायंस हुआ तो प्लस, अगर यही अलायंस कांग्रेस का बीएसपी के साथ हुआ तो जो बेस वोट है बीएसपी का वो सपा कांग्रेस के साथ प्लस कर गया जाके। जैसे पूर्व में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी प्रयोग करती रही है, जैसे ओम प्रकाश गिहार बेसिकली सपा के आदमी थे, लेकिन कांग्रेस के बेस से चुनाव लड़े जाके वहां पर। तो ऐसी स्थितियां भी आ सकती है कि टिकट किसी का और बंदा किसी का। अभी अलायंस में काफी को निर्भर करेगा, लेकिन आज की डेट में स्थिति 50-50 है और भाजपा को फतेहपुर से बहुत ज्यादा उम्मीद करने की फिलहाल लगता नहीं कि उनको बहुत उम्मीद करना चाहिए। क्या लगता है, विकास हुआ 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में?
देखिए, विकास तो हुआ, कोई भी सरकार होगी विकास करेगी। बजट अगर विधानसभा में आवंटित हुआ है तो वो तो मार्केट में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है ना, देखिए विवेक जी, नितेश जी, सबसे बेसिकली मुद्दा यह है कि निधि इतनी ज्यादा मिलती है, इतने इसके अलावा इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे आता है कि वो अगर वास्तव में जमीन पे खर्च हो जाए तो विकास अपने मन से हो जाएगा। लेकिन समस्या बात की है ना कि आज की जो मौजूदा राजनीतिक दल है वो विकास को उस मापदंड पे लेना ही नहीं चाहते। ये मानिए कि कहीं ना कहीं उनका कुछ हित होगा या वो गंभीरता नहीं है, तो विकास की बात अगर जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा विधायक, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ये पत्रकार हमारे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है, कि अगर विकास वो होता तो पैसा तो आप देते हैं ना, तो पैसा आपने दिया तो विकास विधायक थोड़ी कराएगा, विकास तो आपका अधिकारी कराएगा ना, सिस्टम आपका है ना। तो ये कहने से पहले आपको सोचना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये कहा था। नहीं, अभी जनसभा हुई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यहाँ, मतलब एक विधानसभा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर वहां पर ये होते तो ऐसा होता। ये एक मतलब ये लॉजिक नहीं है आपके लिए, क्योंकि आज की डेट में प्रदेश आपका है। आप जिस समय शपथ आपने ले ली, पूरा यूपी आपका हो गया, जैसे मोदी जी का पूरा देश है। कि कौन सा विधायक कहाँ किस दल का है, ये आपके लिए सोचने का विषय नहीं है। जिस समय नोटिफिकेशन हो जाए, जिस समय चुनाव घोषणा हो जाए, उस समय आप ये बात कह सकते हो पॉलिटिकल बिंदु पे। लेकिन आपके लिए एज ए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो जनसभा नहीं थी, वो पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो एक तरीके से वही कार्यक्रम था, उसमें मुझको ही लगता है कि ये उचित रहा। लेकिन ये अलग की बात है कि अगर उनके दल का विधायक होता तो हो सकता है वो कुछ विशेष करते, कि जैसे विशेष आवंटन होता, स्पेशल पैकेज होता। क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी इस बार ला रही है? कुछ समीकरण आपका है? प्रत्याशी बदला तो 4-2 का रहेगा, अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो 2-4 का रहेगा। 2-4 का मतलब 2 बीजेपी 4 बीजेपी 4 सपा। सपा मीन्स अलायंस। सर, हमारे साथ और भी कुछ पत्रकार दिग्गज पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम पर हरीश शुक्ला, दैनिक भास्कर। क्या स्थिति है सर? 2027 का चुनाव, 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें 4 सीटें बीजेपी ने लाया था, 2 सीटें सपा ने लाया था। 27 का क्या चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, 2022 का जो चुनाव हुआ वो निश्चित रूप से 2017 के चुनाव से मिलता जुलता चुनाव रहा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर चुनाव चला, और चुनाव 27 की जो अब स्थितियां हैं वो 2022 की चुनावी स्थितियों से जस्ट अपोजिट हो गई हैं। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। सरकार की घोषणाएं बहुत हैं और बताने के लिए भी बहुत है, लेकिन हकीकत उनकी ज़मीनी जो है वो दूसरी है। नीट पेपर लीक है, उसको लेकर के युवा आंदोलित है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। तो 2027 की जो राह होगी वो भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि भाजपा की आसान नहीं होगी? समाजवादी पार्टी ने एक लोकसभा चुनाव के पहले से एक पीडीए फार्मूला चालू किया है, और पीडीए का असर ये रहा कि नगर पालिका परिषद को जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर रहे, जो उनका बेस वोट जिनको वो कहते थे, वो जाकर के शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ। लोकसभा चुनाव में उसका बड़ा परिणाम देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर का वोट था, कुर्मी मतदाता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता था, लेकिन कुर्मी मतदाता समाजवादी पार्टी का आ गया, वो जाकर के शिफ्ट हो गया। और जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख से चुनाव जीते थे, वो जाकर के 30,000, 32,000 से चुनाव हार गई। माने पूरे चुनाव में 2.25 लाख के करीब भारतीय जनता पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। तो समीकरण क्या रहता है 6 विधानसभा में? जाति समीकरण क्या रहता है चुनाव का पूरा? कहने के लिए तो कुछ भी कहा जाए, विकास, अगर जनसभाएं भी होती हैं तो वहां पर विकास को लेकर के ना विपक्षी दल और ना मौजूदा विपक्षी दल को ये बताने के लिए रहता है कि हाँ, ये विकास नहीं करा रहे हैं, सड़कें खराब हैं, चिकित्सा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल फतेहपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी स्थिति रही हो, 2014 का चुनाव अगर लोकसभा का देख लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और एक पक्षी हवा चली थी। लेकिन जाति समीकरण के हिसाब से ही चुनाव होता है। जातियां, कैंडिडेट चाहे जो भी हो, अगर वो जाति का है तो काफी कुछ वोट वो जाकर के प्रभावित कर देता है। आज की स्थिति क्या है 2027 में जो चुनाव होने वाला है? कितनी सीटें बीजेपी ला रही है, कितनी सीटें सपा अलायंस पर हो रहा है? अलायंस अभी किसके साथ होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। कुछ नए दल जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ चले जाएं, लेकिन अगर जो मौजूदा प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी अगर बने रहे
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। और अगर कैंडिडेट बदले जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। और वो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अलायंस भारतीय जनता पार्टी की विनकी विधानसभा रही। विनकी विधानसभा का प्रत्याशी पिछले चुनाव से, जब बसपा से सुखदेव वर्मा चुनाव जीते थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन वो चुनाव उनका 50,000 60,000 का था। जो अलायंस दल के जय कुमार सिंह जैकी अपना दल इससे चुनाव जीते, उनका वोट हारने जीतने का अंतर जो था वो 3500 और 3200 के आसपास आया। कृष्णा पासवान जी खागा विधानसभा से सुरक्षित रही, वो 60,000 70,000 से लीड करती थी, वो जाकर के 5253 वोटों से जीती। तो वोटों का कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, शिफ्टिंग तो हो रही है। और मौजूदा जो राम जन्मभूमि का मुद्दा आ गया, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, छात्रों के है, पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी की बात है। और विपक्षी दल ये भी कहता है कि जो मुद्दे, जो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जो चीजें कही, उन चीजों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। और उसके उदाहरण भी देते हैं, और वो हकीकत में दिखाई भी पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म कर देने, कहने मात्र से भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हो गया। भूमाफियाओं की बात की गई, लेकिन अगर देखा जाए तो केवल फतेहपुर में देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ऑलरेडी भूमाफिया खुद हैं। किन किन लोगों के टिकट कटने वाला है, क्या लगता है आपको? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल है, लेकिन जो संभावना कुछ उम्र के हिसाब से है, हो सकता है जहानाबाद के जो विधायक हैं उनका टिकट कट जाए। कृष्णा पासवान की बात की जा सकती है, लेकिन दूसरा विषय ये है कि वो बराबर जीत रही हैं, तो विषम परिस्थितियां होगी। समाजवादी पार्टी एग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ेगी, तो वो तो इंटरनल है उनका कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समीकरण बनाती है। विपक्ष भी ये कोशिश करता है कि पहले फ्रंट वाले का आ जाए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दे, तो फिर तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में जो होंगे उनके हिसाब से। सपा के जो 2 एमएलए हैं, क्या लगता है वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं? जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि उनका टिकट कटेगा, क्योंकि सदर विधानसभा में 60 से 65,000 के आसपास लोधी मतदाता है। मुस्लिम मतदाता भी सदर विधानसभा में काफ़ी मात्रा में है, और काफ़ी संख्या में पिछड़े मतदाता जो अन्य जातियों के हैं। और जो चंद्र प्रकाश लोधी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, और विकास नहीं हो रहा, तो ये उनके लिए कहने के लिए है कि हमको तवज्जो नहीं दी जा रही। उसकी पुष्टि मुख्यमंत्री जी अपनी सभा में करके चले गए। तो चुनाव भी वो ठीक ही लड़ेंगे, और बाकी प्रत्याशी और भाजपा का क्या आता है, पुराने कैंडिडेट आते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी एग्रेसिव होकर के लड़ेगी पूरे। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करें। सर, अपना परिचय बता दें। महेश सिंह, मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। और देखिए, फतेहपुर जिले का चुनाव हो या पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव, अब चुनाव में ना तो विकास का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 2027 में होने जा रहा है। अब 2027 का जो चुनाव है उसमें भी केवल धर्म का मुद्दा है, अध्यात्म का मुद्दा है, सेकुलर का मुद्दा है, और सबसे जो खास चीज होने जा रही है वो 2027 के भी चुनाव में पूरी तरीके से हावी रहेगा राम मंदिर। चंदा चोरी का मामला है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, गांव से लेकर गली तक। राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जो गांव-गांव है। इस सरकार में भले ही विकास ना हुआ हो, बेरोजगारों को रोजगार ना मिला हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक दूसरा फैक्टर जो अवेयरनेस का आया है, वो लोगों के बीच में जागरूकता का आया है। जागरूकता क्या हुई है? धर्म की, चाहे इस्लाम धर्म की आई हो या फिर सनातन धर्म की आई है। पहले लोग मंदिरों में इतना नहीं जाते थे, ना इतना नमाजी होते थे, लेकिन आज जो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, वो सबसे बड़ी बात ये उभर के सामने आई है कि जो 2027 का भी चुनाव होने जा रहा है, वो धर्म, अध्यात्म, सनातन, सेकुलर, इन्हीं सब मुद्दों पे होने जा रहा है। अब रही बात फतेहपुर की, तो फतेहपुर में देखिए, जब भी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जब भी स्थायी सरकारें होती हैं तो विकास होता है, और जब भी अस्थायी सरकारें होती हैं तो विकास कोई मायने नहीं रखता है। सर, आपने बोला धर्म पर चुनाव होने वाला है। जो राम मंदिर का मामला काफी सुर्खियों में इस समय, विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार 1 हफ्ता हो गया, आज फिर भी लोकसभा चुनाव चलने नहीं दे रहा है विपक्ष। तो कैसे कहीं विकास मुद्दा नहीं रहेगा, सिर्फ धर्मी मुद्दा रहेगा? देखिए, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, विकास अब बहुत पुराना मुद्दा हो गया है, पब्लिक भी जानती है।
कि सरकारों से जो भी अगर हमारी सड़क बन रही है तो विकास क्या वो विकास की कैटेगरी में नहीं आ रहा? कौन पैसा दे रहा है? विधायक जी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं क्या? चाहे सत्ता का विधायक हो या फिर विपक्ष का विधायक हो, आता तो सरकार से ही है ना। तो जब सरकार स्थायी होंगी तो विकास तो होगा ही। नीट के विपक्ष में इतना बड़ा आंदोलन देखिए, जंतर मंतर नीट का कोई भी मुद्दा है ही नहीं है। किसकी गवर्नमेंट में पेपर लीक नहीं हुए? आप देख लीजिए, आप ही लोग, हम सब लोग बताते हैं, पूरे देश में अब तक लगभग 172 बार खाली नीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। अब इसको मुद्दा बना दिया जाए तो भाई जब गलतियां होंगी तो उसमें सुधार भी होगा। सरकार बराबर कानून की बात कर रही है, कानून लाया जाएगा और उसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। आखिर विपक्ष को ये मुद्दा उठाना था, सड़कों में क्यों नहीं उतरी? खाली अखबारी बयानबाजी से मुद्दा हल हो जाएगा? जब वही नीट के अभ्यर्थी जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन किया, भले ही कोई बैनर मिला हो उस पे उन्होंने आंदोलन किया। अब उसका श्रेय भले कांग्रेस ले ले, समाजवादी पार्टी ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन वो असली मुद्दा तो दूसरे लोगों का था ना। कितनी सीट पर बीजेपी आ रही है इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम फतेहपुर की बात करते हैं तो फतेहपुर का चुनाव थोड़ा सा हमेशा डिफरेंट होता है और इस बार का भी चुनाव है जो 2027 का चुनाव होगा, उस चुनाव में सबसे ज्यादा डिपेंड करेंगे उम्मीदवार, जातिवाद, किस जाति का कौन सा उम्मीदवार है। पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, यहाँ पर आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, एक अलायंस के हैं और बहुत कुछ संभावना है कि 2027 के चुनाव में फतेहपुर जिले में निषाद पार्टी का भी आगमन हो जाए। ऐसी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि जहानाबाद विधानसभा, अयासा विधानसभा, ये निषाद बाहुल्य सीटें भी मानी जाती हैं। संजय निषाद का बराबर दखल है, वो मछुआरों की बात उठाते हैं, निषाद समाज की बात उठाते हैं, यहाँ तक कि बराबर वो निषाद समाज की बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के चलते हैं, रामायण से लेकर के चलते हैं। किनका में टिकट कटने वाला है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, टिकट कटने की के कयास तो अभी तक नहीं लगाए जा सकते हैं क्योंकि इस बार चाहे भाजपा हो, सपा हो, 2 ही के बीच में चुनाव होना है। टिकट कटने का अनुमान अभी किसी का कुछ भी लगा पाना संभव नहीं। वजह क्या है कि थोड़ा सा हर चुनाव में थ्योरी चेंज हो जाती है, पार्टियां अलग तरीके से सर्वे करवाती हैं, एजेंसियों से सर्वे करवाती हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग थीम है, यहाँ तो आरएसएस भी बैठा हुआ है, संगठन भी बैठा हुआ है, लोकल बॉडी भी है, यानी तमाम तरीके की है। अब इसमें देखिए, जिसकी जहां पे जितनी पकड़, टिकट तो उसी के हाथ में लगेगा। अब दूसरी चीज ये है कि सब कुछ कैंडिडेटों पर निर्भर करता है। जो हर दल का, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर नए लोग आते हैं, वो किसी भी विधानसभा में हो, अलायंस पे हो या समाजवादी पार्टी पे हो, भाजपा पे हो, अगर नए कैंडिडेट आते हैं तो ये आप मान के चलिए कि चुनाव काफी इफेक्ट करने वाला होगा। पुराने कैंडिडेटों पे तमाम सवाल खड़े होते हैं और तमाम तरीके की विवादास्पद स्थितियां भी खड़ी होती हैं। इस वजह से अभी से जो अंदरूनी स्थिति, भाई कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी आप देखें फतेहपुर जिले में ही तमाम जगह कार्यकर्ता अपना सम्मान स्वतः सुरक्षित रखे हुए हैं। अभी देख लीजिए, असोथर के मंडल अध्यक्ष, विद्युत की समस्या को लेकर के उनको धरना करना पड़ा। पिछले दिनों बिंदकी में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस ने मारा पीटा। क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है? क्या जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो वो भी खाली उम्मीदवार के पीछे जिंदाबाद और दरी बिछाने का काम करेंगे। इसलिए हर कार्यकर्ता चाहता है कि जो उम्मीदवार हो, 2027 का उम्मीदवार हो, वो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, हमारे बीच का हो और नया उम्मीदवार हो। नए उम्मीदवार से भले वो फिर 2027 के बाद जब 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, उसकी क्या 5 साल की कार्यशैली रहती है, क्या थ्योरी रहती है, वो तो अलग का विषय है। लेकिन मौजूदा विधायकों से बहुत कुछ उम्मीद टिकट देने वाले करें, सत्ता करे या विपक्ष करे, ऐसा कुछ संभव नहीं है। जनता खुश नहीं है इसका मतलब? जनता तो देखे, मौजूदा वो कहीं का भी विधायक हो,
पब्लिक से कहीं खुश नहीं है। चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी चाहे हो। सपा हो चाहे बसपा भाजपा हो, किसी से कहीं पर भी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बदलाव चाहती है, उम्मीदवारों का बदलाव चाहती है। और प्रदेश की स्थितियां आप जानते हैं, भाजपा और सपा के अलाव के बीच ही चुनाव होना है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी वन मैन शो पार्टी है। समाजवादी पार्टी पर भी परिवारवाद के आरोप लगते हैं। पब्लिक भी जानते हैं, पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। भले ही वो विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। अब देखिए, मौजूदा समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम तनहा तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। इतनी जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की नहीं हो रही हैं। आगरा में देख लीजिए, बिजनौर में देख लीजिए, फरुखाबाद में देख लीजिए, मैनपुरी में देख लीजिए, अभी फतेहपुर में आए थे, और सब जगह क्या कर रहे हैं? केवल एक टारगेट, समाजवादी पार्टी। तो सत्ता को भी ऐसा नहीं है, भय है समाजवादी पार्टी से, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं मैदान में उतर के टारगेट कर रहे हैं। और यही सब चीजें होंगी जो 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक तरीके से कहिए एकजुटता कायम करेंगी। और चुनाव में मैं फिर बता रहा हूं, धर्म, अध्यात्म, सेकुलर, यही सारी चीजें हावी रहेंगी। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है 2027 विधानसभा चुनाव की। सर, क्या नाम है, परिचय बताइए अपना। शकील सिद्दीकी, हिंदी दैनिक द्वापर सम्राट संपादक। क्या स्थिति है सर, आगामी 2027 का चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या स्थितियां हैं? बीजेपी के 4 विधायक है, एक अलायंस में है और 2 विधायक सपा से, क्या स्थिति है? अब स्थिति तो यहाँ पर फतेहपुर विधानसभा का जो है ये नैरेटिव रहा है कि यहाँ पर जातिवाद व्यवस्था से वोटिंग होती है और 2 सीटें सपा को मिली, पीडीए का अब की असर है। और जैसे भ्रष्टाचार हो गया और राम मंदिर का चंदा चोरी का, ये सब मुद्दे अब की आएंगे और इसको जो है हिंदू समाज में भी अब की जो है इसको लेकर थोड़ा सा आक्रोश तो है ही है, ऐसा नहीं है। और अब की जैसे ये नीट पेपर लीक का मामला हुआ है, वैसे इतना ये कोई इशू नहीं था, पेपर हर गवर्नमेंट में लीक होते थे। लेकिन अब जो शिक्षा या शिक्षा से जुड़े हुए लड़के लड़कियां अब जिस तरह से जागरूक हुई हैं, ये पहले इतना जो है जागरूकता नहीं थी। जो अब जागरूकता अभी जो है जेन-ज़ी को लेकर आई है, तो ये एक बदलाव तो जो है कुछ हो रहा है कि अब उतना ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार करके या जो है जातिवाद करके कोई सरकार जो है निकल नहीं सकती। या क्या एक क्या समीकरण रहेगा 6 विधानसभाओं में अपनी? अब समीकरण तो यहाँ 2 सीट पे सपा है और 4 सीट पे जो है भाजपा है। अगर अगर जाति समीकरण, तो यहाँ पर जातीय समीकरण पे चुनाव होता है। जैसे चंद्र प्रकाश लोधी जी है, लोधी बाहुल सीट थी ये, मुस्लिम प्लस हो गया, यादव प्लस हो गया, जीत गए वो। इसके पहले चेयरमैनी में भी भाजपा ने पूरी दम लगाई, लेकिन चेयरमैनी भी हार गए। तो आगे आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में नरसुत्तम पटेल, जबकि साध्वी जी ने यहाँ पे बहुत विकास किया और जनप्रिय भी रही, लेकिन जो है जातिगत वोटिंग हुई और उसमें नरसुत्तम पटेल चुनाव जीत गए। किन-किन लोगों को टिकट कट रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब टिकट तो अभी तो व्यवस्था जो है जो भाजपा अभी अपने उनको अंदरूनी जो रिपोर्ट मिलेंगी उसी आधार पे टिकट का भी होगा सिलेक्शन, किसको देना है किसको नहीं देना। लेकिन एक आध टिकट तो कटेंगे भाजपा के यहाँ पर। क्या लग रहा है, प्रबल कौन है, किनका कटना चाहिए? अब प्रबल में जो है जैसे बिनकी विधानसभा है, आपके जहानाबाद विधानसभा से जो है वहाँ के जो विधायक हैं उनका कट सकता है। उम्र से भी थोड़ा सा और थोड़ा बीमारी को लेके भी वो थोड़ा सा वो है, कट सकता है वो। और एक सीट अलायंस की है जो है जय कुमार जैकी की, अगर वो दोबारा रिपीट होते हैं तो ठीक है, वरना भाजपा के खाते में जाती है तो कैंडिडेट बदल जाएगा। और जैसे कि राजा भैया का सुनने में आ रहा है कि अलायंस हो रहा है, अगर वो सीट जो है एक सीट अगर जनपद को मिल जाती है तो हो सकता है हुसैनगंज विधानसभा मिल जाए, तो उसमें प्रबल दावेदार धुन्नी सिंह अलायंस से भी आ सकते हैं। ये सपा की 2 विधानसभा सीट पे विधायक हैं, क्या लग रहा है, रिपीट हो रहे हैं कि? नहीं, अभी तो मौजूदा स्थिति में तो लग रहा है कि भाई सदर विधानसभा में तो एकदम 100% चंद्र प्रकाश लोधी रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनका कास्ट और बाकी और जो मुस्लिम समुदाय ये सब उनके साथ में है, तो उनका फिगर तो ऊंचा है ही। और विकास को लेकर जो बातें कही जा रही है वो विपक्ष के जो है विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और पूरा प्रदेश उनका है, तो विकास। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या स्थिति है 2027 चुनाव में? देखिए 2027 के जो आगामी चुनाव आसन चुनाव है, इस बार पूरे प्रदेश में फतेहपुर जनपद की 6 सीटें नहीं, पूरे 4 से 3 सीटों पर
जाति 75% हावी रहेगी, 25% विकास और कानून के मुद्दे रहेंगे। जाति, चूंकि जातिगत चुनाव पार्टियां टिकट ही समीकरण बना के देती हैं कि ये लोधी इतने बाहुल ने, ठाकुर बाहुल, उसी हिसाब से टिकट का वितरण होता है। तो 75% जात पर आधारित चुनाव होगा यहाँ। और जो वर्तमान स्थितियां हैं यहाँ, भाजपा के 3 विधायक, एक अलायंस का, इनमें 2 सीट ऐसी हैं जो टिकट तो नहीं कटेगा, लेकिन बदलाव हो सकता है, विधानसभा बदली जा सकती है दूसरे की। किन किन दलों की? भाजपा अपने 2 विधायकों की विधानसभा बदल सकता है। कौन कौन? इसमें अयाज शाह भी है, वो भी इंटरेस्टेड है सदर के लिए, क्योंकि उनके फादर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो पिछले बार ही टिकट मांग रहे थे सदर से। तो इस बार अयाज शाह में परिवर्तन होगा, टिकट कटेगा नहीं, टिकट मिलेगा, लेकिन परिवर्तन होगा। कितनी सीटें भाजपा ला रही है, क्या लग रहा है? भाजपा का अभी फिलहाल उम्मीदवार सामने आएंगे तब आदमी इसकी करेगा कि भैया कैसा है, अच्छा है, बुरा है। और जो जितने भी विधायक हैं, इनसे कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे पीडीए के लोग, संतुष्ट अपने विधायकों से कोई भी नहीं है। विकास नहीं हुआ क्या? विकास, अब एक्सप्रेस वे को आप विकास कहेंगे क्या? एक्सप्रेस वे बना देना कोई विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। नहीं हुआ। ये हुआ ही नहीं ना, कहाँ हुआ है? यहाँ जब पेयजल मिशन में टंकियां लग गई हैं, खड़ी हैं, कहीं मोटर नहीं ना, कहीं ये नहीं ना, तो पेयजल व्यवस्था। सपा की 2 सीटें हैं, क्या लगता है कोई बदलाव होने वाला है इसमें? इसमें भी बदलाव हो सकता है। कौन कौन सीट? अभी इसमें भी 2 सीटों में बदलाव होगा, क्योंकि एक विधायक ने अपने पूरे कार्यकाल में दोबारा जनता के पास गई नहीं, और ये हमेशा सबसे कह देते हैं हम तो विपक्ष में क्या करें, एक फोन कराना है कप्तान को तो कहते हम विपक्ष मान कर। अरे आप सदर के विधायक हो, आपको पूरे पावर है, विपक्ष में रहो, कुछ खाली माल पेलने के लिए विधायक हो, वो निधि आ रही है। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना उनका है। 27 चुनाव आगामी है, क्या स्थिति है सर? यहाँ पे देखिए, इस बार जो चुनाव होगा 50% तो धार्मिक मुद्दे पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इस समय राष्ट्रव्यापी मुद्दे जो चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा जो है वो काफ़ी मुखर है। और अभी लेटेस्ट जो नीट से रिलेटेड मुद्दा है, इसमें भले ही सरकार बैकफुट पे गई, 12 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पे आई है, तो लोगों को आस जगी है, जो सेकुलर लोग हैं, लोगों को ये आस है कि शायद अब सरकार प्रेशर में आई है तो अब काम करेगी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। ये चुनाव ज़्यादातर डिपेंड करेगा अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा, क्योंकि एक खबर निकल के मीडिया में आ रही है कि, और हमें लग रहा है ये आज ही कल में ये खबर आई है कि अखिलेश यादव से ये सवाल किया गया था कि लोकसभा वो विधानसभा चुनाव में क्या आपका गठबंधन कांग्रेस से रहेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव का था, अभी हम इस मुद्दे पे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे पे नहीं कह सकते, अभी बहुत दूर है चुनाव। उन्होंने साफ कहा है अगर यह गठबंधन टूटता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फर्क पड़ेगा और इसका पूरा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। जी, हमने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, उनका ये कहना है जो 2027 का जो चुनाव है पूरी तरह से जातीय समीकरण, धर्म पर आधारित विकास का मुद्दा रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा। नीट जैसे जो मामले इस समय काफी सुर्खियों में है, लेकिन उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुख्य जो रहेगा धार्मिक। और जब इनसे सवाल किया गया कि टिकट किन किन उम्मीदवारों को काटा जाएगा, तो अब इनका ये कहना है कि अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं, कुछ ऐसी सीटें हैं, सपा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की 4 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें टिकट काटा जा सकता है। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।